पद्म पुराण में वो जो व्यक्ति था वो चला गया और वो तीनों बैठे थे, तो उन्होंने रामचंद्र जी ने पहले ही कहा था ना लक्ष्मण से, चढ़ाया क्यों था पेड़ पे उनको? देखने के लिए। क्या देखने के लिए? ये लोग क्यों नहीं है नहीं क्या क्या हो रहा उन्होंने है। कहा था कि भाई ये अपन बहुत थक गए हैं, देखो क्या व्यवस्था हो सकती है भोजन पानी की। ये तुम्हारी जो भाभी हैं ये थक गई हैं, प्यासी हैं, तो कुछ जलपान की भोजन की व्यवस्था करो। याद आया? और फिर उसके लिए देखने के लिए वृक्ष पे चढ़े थे और कूदे थे और फिर वो सब हुआ था। अब उन्होंने कहा लक्ष्मण से कि भाई अब देखो ये तो सब व्यवस्था समझ में आ गई, जाओ जाके नगर की तरफ कुछ ले कर के आओ। तो वो लक्ष्मण जो है वो राम की आज्ञा को शिरोधार्य करके जाते हैं नगर की तरफ। तो वो छावनी मिलती है उनको। कौन सी छावनी? सिंहोदर की। वो छावनी बनी हुई थी, बाहर बने ना छावनी, नगर तो अंदर है, तो छावनी बनी हुई थी। तो उन्होंने क्या यहीं पास में इनके पास चले जाते हैं, तो वहाँ गए छावनी में, उन्होंने घुसने का ट्राई किया। तो उसके जो सैनिक वगैरह थे उन्होंने उसको खदेड़ दिया, अरे यहाँ कहाँ चले जा रहे हो, तुम्हारा कोई स्थान नहीं, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? हाँ, उनके पास कोई पास नहीं था ना जैसे अभी कहीं जा रहा हो तो बड़ा भी व्यक्ति जाए, उसके पास पास नहीं हो तो पुलिस वाला छोटा भी उसको, ए कहाँ जा रहे हो, किधर घूम रहे हो, पास है नहीं, चलो वापस, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो लक्ष्मण जी भी ठीक है, अपने पास नहीं है, अपन नए हैं, तो उनको खेद हुआ, गुस्सा भी आया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि बोले अभी खाने पीने की व्यवस्था करनी। तो वहाँ से हटे, फिर वो महल नहीं, जो किला था उस किले की तरफ, गेट्स वगैरह की तरफ गए। तो वो जब जा रहे थे, जाते हुए उन्होंने देखा तो वो राजा था वज्रकर्ण, वो महल की छत पर बैठ करके कंगूरे नहीं, क्या बोलते, तोरण वगैरह जो होते हैं, वहाँ बैठ करके मुआयना कर रहा था कि ये क्या चल रहा है, ये सेना बनी हुई है, अपने लोग फंसे हुए हैं, अंदर हैं, कब तक चलेगा ऐसा ऐसा सब वो देख रहा था, समझ रहा था, वहीं रोज़ भी काम ही करने का। उसने देखा उनको आते हुए लक्ष्मण को, तो देख करके उन्होंने देखा ये तो कोई नया व्यक्ति दिख रहा है, ये अपने नगर में पहले कभी भी नहीं दिखा, भद्र सा दिख रहा है, और कुछ नहीं था उनके पास, मतलब कोई हथियार, धनुष, तीर, कमान तो सब वहीं छोड़ के आए थे, ऐसे ही सीधे वेश में जा रहे थे। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, कौन हो भैया, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? तो बोले कि मेरा नाम लक्ष्मण है और मैं भोजन के लिए आया हूँ, भोजन की तलाश में, तो वही देख रहा हूँ। तो बोले अच्छा अच्छा। तो उनको ऐसा लगा कि ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है, ऐसे ही मतलब भाग्य की बात है। अब ये भी सोच सकता था वो सोचने के लिए, सिंहोदर का आदमी होगा, इसको क्यों आने दे, ए तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, निकलो यहाँ से। तो ऐसा नहीं हुआ, उनका भाग्य मतलब पुण्य काम कैसे करता है ये देखना चाहिए कि कहाँ से क्या चीज़ें बन जाती है। तो वो उसने कहा कि ठीक है एक काम करो, आपको अंदर बुला लेते हैं। तो उनका जो कोई गुप्त दरवाज़ा था उससे उनको अंदर बुलवाया, उन्होंने कहा ठीक है इनके लिए भोजन लगाओ, ये सारा खाना पीना, दाल बाटी चूरमा, जो जो आपको पसंद है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, शरबत, वो सब उनके सामने आपके लिए भोजन लगाए। बोले, हाथ जोड़े, बोले कि ये सब मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, पास में ही गांव में क्या मतलब थोड़ा दूर पे मेरे भाई और भाभी हैं, तो मैं वहाँ ले जा करके पहले उनको दे दूँ, उसके बाद ही मैं भोजन करूँगा। तो बड़ा खुश हुआ, बोले बड़ा अच्छा व्यक्ति है, भूखा प्यासा फिर भी बड़े भाई को भाभी को पहले भोजन करा के करना चाहता है। तो उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि भाई जितना सारा सामान है इसको आप अच्छी तरीके से पैक कर दो, जितने उत्तम पेय हैं, शरबत हैं, शिकंजी है, ठंडी गर्म चीज़ें हैं, एवरीथिंग उन्होंने बड़े अच्छे से पैक कर दी और पैक करके लक्ष्मण को दे दी कि आप जाइए। तो लक्ष्मण बड़ा खुश हुए और ले करके आ गए। अब आए और राम जी के पास ये भोजन सामग्री बनी बनाई तैयार है, कहाँ बैठे थे वो, कहाँ जंगल से आए 4 महीने बाद, 4 महीने घूम के आए ना वहाँ पे, चित्रकूट का पर्वत निकाल करके। तो वो सब बैठ गए, उन्होंने ये नहीं पूछा कहाँ से कैसे लाए, बैठ गए वो, बोले चलो भोजन करें। और भोजन करा उन्होंने, और उत्तम से उत्तम पदार्थ थे, राम जी ने उनकी वो भोजन की खूब प्रशंसा करी, क्या बढ़िया भोजन है, इनके चावल तो देखो, ऐसे चावल तो मतलब जैसे स्वर्ग का जो धान्य होता है उससे भी उत्तम, ये जो शरबत है इनकी मधुरता तो चांदनी की शीतलता को ही मात देने वाली है। ये खिले खिले चावल बिल्कुल एक एक अलग अलग जिसमें दाना बिखर रहा है, बहुत सुंदर भोजन उन्होंने बना के दिया है। अब आप बाकी
आगे सब मिष्ठान वगैरह का समझ लेना। तो राम बड़े प्रसन्न हुए, सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई। फिर उन्होंने पूछा भाई कहाँ से लाए थे, तो उसने बताया कि वो सिंहों वज्र कर्ण था, तो उसके साथ मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने हमको दिया। तो जो रामचंद्र जी थे वो बड़े मतलब प्रसन्न हुए और उनको खेद और आश्चर्य हुआ कि देखो कितना भला आदमी है, एक तो वैसे ही धर्मात्मा है, भगवान को छोड़ के किसी को नमस्कार नहीं करता है, और उसने बिना कारण ही अनायास ही हमारी सेवा करी। हमारे को जानता नहीं था फिर भी उसने हमको उपकार किया, और खुद विपत्ति में है, खुद के तो समझो कमी पड़ रही है, क्योंकि कब नगर में भोजन समाप्त हो जाएगा, बाहर निकलना पड़ेगा। ले ऐसी विपत्ति के काल में भी जो दूसरों की मदद करता है, बताओ कितना अच्छा व्यक्ति होगा। अभी वर्तमान की विपत्ति है तो हमारे पास भरपूर रहे, फिर हम कुछ 2-4 चीज़ें दे दें तो एक अलग बात है, और एक जितना है उसमें ठीक है कोई बात नहीं, हमारा ख़त्म भी हो जाएगा तब भी आपको देते हैं, आपका ही भाग्य है। उसको देख कर के व्यक्ति देता है। अब हमारे पास पैसे नहीं है, ख़त्म हो जाएंगे, तो हम क्यों दूसरे को सेल्फ हेल्प करें, क्यों दान दें। ऐसा सोचने वाला निष्ठुर व्यक्ति, लोग सोचते रहते हैं इस बात के लिए 1 लाख रुपए का पैकेज लगेगा, जॉब लगेगी जब, तब हम 5,000 रुपये देंगे। 5 लाख का लगेगा तो 5,000 देंगे, और अभी कितने, अभी 50,000 की सैलरी, तो अभी कुछ तो दो, नहीं अभी कुछ नहीं देंगे। व्यक्ति कल्पना ही करता रहता है भविष्य की, जो है उसमें से देना नहीं जानता है। तो वो बोले रामचंद्र जी कि व्यक्ति मानुष जो है वास्तव में भला है। अपन ने बस सुना ही था अभी तक भला के बारे में कि वो अनंत भगवान को मानने वाला है, लेकिन वास्तव में उसके कृत्य द्वारा उसने सिद्ध कर दिया कि वो विपत्ति में आए हुए व्यक्ति की हेल्प करता है, और अपनी भी विपत्ति को ना गिनता हुआ। नहीं तो आप खुद कष्ट में हो, ठीक है, और हम आप निकलें, दीदी कुछ है क्या, अरे अभी तुम जाओ यहाँ से, अभी हमारा दिमाग ख़राब है, अभी हम वैसे ही परेशान हैं, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी हम नहीं। तो वो तो कितना बड़ा विपत्ति में था, उसके प्राण संकट में है। आप समझे उसकी बात, आप कल्पना करना कभी उस व्यक्ति की कि उसके ऊपर उसका स्वामी पूरी सेना लेकर के आक्रमण करने खड़ा है, सामने दिख रहा है, वो संदेश सब हो चुके हैं, वो तो बस इंतज़ार है किस दिन, वो बस ये मरने वाला है एक प्रकार से। ऐसी परिस्थिति में हेल्प करी उसने ऐसी परिस्थिति में उसने हेल्प करी। ये होता ही है सज्जनता, उदारता, ये होता है पुण्य का उदय, ये होता है पुण्य का बंध, से कहते हैं निशंकता, सधर्मपना, वात्सल्यता। तो रामचंद्र जी ने कहा कि देखो भाई ऐसे व्यक्ति की अपने को क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, क्या करा, लक्ष्मण को बोला कि लक्ष्मण तुम जाओ तुम जा करके इनकी मदद करो, डू समथिंग। तो लक्ष्मण ने कहा, अरे वाह आपने वो काम दिया, ही वॉज सो हैप्पी। ऐसा नहीं मैं अकेला, मैं अलोन है, आप क्या करोगे, बेटे नहीं, इतने मतलब इतने सज्जन आप मतलब पढ़ते ना हम तो ऐसा लगता है कि कहीं अलग ही दुनिया में है। तो उन्होंने हाथ जोड़ के खुश होकर के, मानो उसको किसी ने बहुत बड़ी अच्छी मन चाहत आज्ञा दे दी। लड़ना पसंद था उसको। नहीं लड़ना पसंद नहीं था। तो वो गए, धनुष छोड़ करके, नथिंग ही हैड, धनुष कमान भी छोड़ करके सादे बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको, नंगे हाथ। कहाँ गया, निशस्त्र, किसके पास, सिंहोदर की पास गया, सिंहोदर की छावनी में। अब वो छावनी में पहले भी गया था, तो बोले ऐसे कैसे, आप वैसे कैसे जाएंगे। तो वो रामचंद्र जी ने पहले उनसे मतलब जो बात हुई थी ना, वो भी कहा था कि अपन भरत को संदेश भेजें, वो भरत आकर के इसको समझाएं, उनका आक्रमण हो, जब तक तो बहुत देर हो जाएगी, 4 महीने अपने को आने में लगे, वो 2 महीने, अपन मैसेज भी कैसे भेजेंगे। तो और वो भरत जो है वो अभी नया राजा है, उसको युद्ध आदि का भी ज्ञान नहीं है ज़्यादा, तो वो आकर के क्या कैसे होगा, तो अपन कह नहीं सकते कब बनेगी बात। तो लक्ष्मण एक काम करो, इतना लंबा चौड़ा अपन कहाँ भरत को मैसेज भेजें, आप तो खुद ही जाके निपटा दो तो सॉल्व द केस। उन्होंने ये नहीं बताया कैसे, तो जाओ। मतलब उनको कितना भरोसा होगा, मतलब पढ़ करके कि मतलब इसको भेज रहे वहाँ सेना के सामने, कम ऑन, तो नहीं जाओ हेल्प करो जाके। अब वो गए, तुम्हारा छावनी के वहाँ गए,
तो छावनी में घुसने का उन्होंने प्रयास किया। तो बोले भाई कहाँ तुम फिर से? मैं दूत हूँ। किसका दूत हूँ? वज्रकर्ण का। नहीं, मैं दूत हूँ इसका, अयोध्या के राजा भरत का, उनका मैं दूत हूँ। दूत बन करके कुछ कहने आया हूँ। ठीक है, दूत को इज्जत मिलती है, चलो आ जाओ, आपको ले चलते हैं। तो वो सारी छावनी में से होते हुए जहाँ सिंहोदर था, सिंहोदर का जो सभा लगी थी, टेम्परेरी सभा जैसे लगती है, सब उसके सामंत, सेनापति, मंत्री वगैरह सब थे और सिंहोदर था। तो वो उनके सामने पहुँच गया। अब वहाँ जा करके वो कहता है, क्या कहता है और क्या होता है वो अपन कल देखेंगे। ठीक है। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरे अक्षर ना गहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो।